हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का दूसरे लेक्चर में आ गए हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक्स के ऊपर डिस्कस किए थे। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आइए बिना देर किए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक बार कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा और लाइक करके अपना यहाँ पर अटेंडेंस बना लीजिए। तो देखिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन करना। तो सबसे पहले लिखा गया, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बताओ। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है और हम लोग अन्य त्रिकोणमिति यानी कि कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा का मान निकालना है। तो आइए कैसे निकालते हैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है साइन थीटा बराबर 4/5। अब देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, बेसिक्स में बताया था आपको कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता था P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। ये हम लोग बेसिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, P ये तो हमारा लंब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण। तो यहाँ पे आधार निकालेंगे। तो कैसे आधार निकालेंगे, क्योंकि आधार जब तक नहीं निकालेंगे तब तक अन्य त्रिकोणमिति का जो मान है वो नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले जो लंब हमारे ये है, यानी कि लंब दे दिया है 4, कर्ण ये है हमारा, कर्ण दे दिया है आपका 5 और आधार बराबर क्या होगा। तो चलिए आधार को हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो आधार निकालने का जो फॉर्मूला है हम लोग के पास, क्यों फॉर्मूला से निकालते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो होता है ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को क्या किए, पुट कर दिए। अब कर्ण की जगह पे कितना है, तो कर्ण की जगह पे 5 है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब की जगह पे कितना है, तो 4 है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या है, मतलब 25, 4 का स्क्वायर का मतलब 16 प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 25 है और 16 बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस है, तो इधर क्या बच गया, आधार का स्क्वायर। 25 में से 16 गया तो 9 और ये हो गया आधार का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, आधार को पहले लिख लेते हैं और 9 को बाद लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधार बराबर ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये रूट से हट जाता है। अब जब ये रूट आएगा तो इसका वैल्यू √9 का वैल्यू होता है +-3। यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लेंगे वो आधार का जो वैल्यू होगा वो हमारा +3 लेंगे, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस जो होता है वो माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग आधार का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब निकालेंगे अन्य त्रिकोणमिति का मान। तो जरा से मैं वीडियो देख लेता हूँ कि ये पूरा वीडियो कवर हो पा रहा है या नहीं। हाँ, बेहद अच्छी से कवर हो रहा है। चलिए अब अन्य त्रिकोणमिति का मान कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो आइए सीखते हैं उसको। तो सबसे पहले जो हमारा अन्य त्रिकोणमिति क्या था, तो साइन थीटा दिया हुआ है, एक कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता था कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है जी, 5 है और लंब कितना है, 4। ये हमारा पहला दूसरा आंसर है, ठीक है। फिर देखिए कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं कर्ण। तो आधार का वैल्यू हमारा 3 आया है और कर्ण कितना है 5। अब हम लोग यहाँ पे सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता था, कर्ण बटा आधार, इसी का उल्टा हो जाता था। तो आधार, तो कर्ण हमारा कितना है 5 और आधार हमारा कितना है 3। इसी प्रकार हम लोग टेन थीटा के निकालेंगे। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 4 और आधार हम लोग कितना निकाले 3। इसी प्रकार अगर कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा क्या होता है, लंब, यानी कि 10 का उल्टा। तो 3 बटा क्या हो गया 4। तो इस तरह से अन्य 5
त्रिकोणमिति का हम लोग मान को निकाल चुके हैं, सिर्फ आधार निकाल कर। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले 2 का वैल्यू दिया रहेगा, इस समकोण त्रिभुज में 2 का मान दिया रहेगा, और 1 का निकाल कर बोलेगा सब अन्य त्रिकोणमिति का मान को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सॉल्यूशन को निकालें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सॉल्यूशन किया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।